आप सभी लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सुख चाहते तो हैं, पर सुख चाहने के लिए जहां दौड़ना वहां दौड़ते नहीं है, गलत दौड़ते हैं। हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेके मैं ये प्रश्न आपको उठाऊं और बहुत अच्छी बात आज आपको बता दूं, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। सुनो, हमारे शरीर और आत्मा अलग है, ये तो हम पहले भी आपको 1000 बार बता चुके हैं। आगे सुनो इससे। क्या हम आंखों से देख सकते, आंखों से सुन सकते हैं? नहीं। क्या कानों से देख सकते हैं? नहीं। क्या हम नाक से खा सकते हैं? समझो, ईश्वर ने सब चीजें अलग अलग बनाई हैं। देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान। आंखों से सुन नहीं सकते, कानों से देख नहीं सकते, अलग है ना। उसी प्रकार शरीर का सुख है संसार। शरीर का सुख क्या है? संसार क्या है? शरीर का सुख। गाड़ी, बंगला, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये कहां का सुख है? शरीर का। अब रही आत्मा की बात, तो आत्मा का सुख किससे है? समझो, सिद्धांत को समझो, साइंस को समझो। चलो मैं साइंस से जोड़ता हूं इस सब्जेक्ट को। आप किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ दीजिए, वो पृथ्वी पर जाके गिरेगा। साइंस कहता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है। ये तो सत्य है कि गुरुत्वाकर्षण है, पर इसके अतिरिक्त एक सत्य और है, क्योंकि वो पृथ्वी का ही हिस्सा है। इसलिए अंश अपने अंशी की ओर भागता है। अंश हमेशा किसकी ओर भागेगा? अंशी की ओर। जैसे ये पुष्प, ये किसका अंश है? ये पृथ्वी का अंश है, क्योंकि पृथ्वी से पेड़ बना, पेड़ पर ये पुष्प खिला। तो कुल मिला के, और ये आप रख दो, आप 2-4 दिन, 1 हफ्ता, महीने भर रख दो, ये अपने आप माटी हो जाएगा। कुछ ना करो, माटी हो जाएगा ये अपने आप। हाँ या ना? तो ये किसका अंश हुआ? मिट्टी का। अंशी कौन हुई? अंशी हुई पृथ्वी, और अंश हुआ ये। तो ये पृथ्वी का अंश है, इसलिए ये छोड़ने पर नीचे जाएगा, क्योंकि ये अंशी की तरफ जा रहा है। अब दूसरा, आग। आग हमेशा नीचे नहीं जाती। आग की ज्वाला, आग की लौ, आग की ज्योति ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि वो सूरज का अंश है, क्योंकि सूरज में आग है। तो हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। हर अंश कहां भागता है? अपने अंशी की तरफ। आग किसका अंश है? सूर्य का। तो सूर्य की तरफ भागती है ना आग की ज्वाला हमेशा ऊपर। तीसरा, इस धरती की नदियां हमेशा किसकी तरफ भागती हैं? समुद्र की तरफ। क्यों? क्योंकि वो समुद्र का अंश है। क्योंकि पानी जो बरसता है, समुद्र का ही तो वाष्पीकरण होता है पानी, और फिर वही बरसता है। तो वो एक्चुअली इनडायरेक्ट वो समुद्र का ही पानी है, बरसता है, नदियों में आया, फिर वो अपने अंश की तरफ भागा, अपने अंशी की तरफ। समझो, जैसे पृथ्वी का कोई भी हिस्सा वो पृथ्वी की तरफ भागता है, कोई भी पुष्प, कोई भी पत्थर, कोई भी मिट्टी का ढेला, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, इसलिए पृथ्वी की तरफ। आग सूर्य का अंश है, इसलिए सूर्य की तरफ। नदी समुद्र का अंश है, इसलिए समुद्र की तरफ। और हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए जब ये ईश्वर की तरफ भागेगी तब ही इसे सुख मिलेगा, अन्यथा इसे कभी सुख मिल नहीं सकता। आप लोग रसगुल्ला खाते हैं,
तो आप कहते हैं आनंद आ गया। अरे रसगुल्ला से शरीर को आनंद आ सकता है, इंद्रियों को आनंद आ सकता है, आत्मा का तो रसगुल्ला से कोई लेना देना नहीं। क्यों? आत्मा किसका अंश है? ईश्वर अंश। ये ईश्वर का अंश है। इसलिए यदि आत्मा को सुख देना है, आज लोग दुखी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप अशांत हैं, फिर भी आप परेशान हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि आप संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। अब मिलेगा, अब मिलेगा। पागल हो, है ही नहीं, मिलेगा कहां से? जैसे आंख कभी सुन नहीं सकती, कान कभी देख नहीं सकता, उसी प्रकार आत्मा कभी रसगुल्ला खा नहीं सकती, आत्मा कभी पानी पी नहीं सकती, आत्मा को पैसों में सुख नहीं मिल सकता, संसार के भोगों में सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख तो परमात्मा में है। जितने जल्दी ईश्वर की तरफ बढ़ो लोगे, जितने जल्दी उसका ध्यान कर लोगे, उतने जल्दी सुखी हो जाओगे। सुखी होना चाहते हो तो भगवान की तरफ बढ़ो। और आप लोग शरीर को ही सुख देने में लगे हैं। शरीर, इसलिए शरीर जो है ये संसार की तरफ ले जाता है आपको। क्यों ले जाता है? क्योंकि शरीर संसार से बना है। संसार में 5 चीजें हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और ये 5 चीजों से आपका शरीर बना है। तो आपका शरीर आपको संसार की तरफ ले जाता है, क्योंकि संसार से बना है। आपको आंख अच्छा अच्छा दिखाना चाहती है, इसको आप देख रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है, पर यह सुख क्षणिक है। यह सुख क्या है? क्षणिक है, जरा सी देर का। खाने का सुख भी क्षणिक है, जरा सी देर का। भोगों का सुख भी क्षणिक है, जरा सी देर का। आप जरा सी देर के सुख के पीछे सारी जिंदगी लगाए हैं। सारी जिंदगी आपको लगता है अरे वो करोड़पति बन गया, मैं भी बन जाऊंगा, मुझे भी सुख मिलेगा। सब करोड़पति बन रहे हैं। पूछ लो करोड़पतियों से वो कितने सुखी हैं। सुख संसार में नहीं मेरी मां। शरीर का संबंध संसार से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यदि यथार्थ सुख चाहते हो तो भगवान के बन जाओ। नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी, मैं उनका अंश हूं। पर विडंबना तो देखो, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया, और गीदड़ों के झुंड में मिलकर वो भी गीदड़ों के संग रहने लगा, गीदड़ों की तरह व्यवहार करने लगा, खाने लगा, उन्हीं के संग सोए, उन्हीं के संग जागे, उन्हीं के संग रहे, उन्हीं को अपना बाप समझे, उन्हीं को माता। एक दिन शेर आया और शेर ने देखा कि मेरा कोई अपना आदमी गीदड़ों की झुंड में दहाड़ लगाई, तो उसके अंदर से भी वो शेर तो था ही, उसने भी दहाड़ा। शेर ने बुलाया, यहां तू शेर का बच्चा है, गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? बोले नहीं नहीं, हम तो गीदड़ ही हैं, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। शेर ने कहा पागल, तू शेर का बच्चा है, कब से गीदड़ों के? बोले बचपन से। एक्चुअली हुआ क्या था, ये अपनी माँ से बिछड़ गया और गीदड़ों के झुंड में मिल गया, वहीं पला बढ़ा तो अपने आप को वो गीदड़ मान लिया। उसी प्रकार तुम सब शेर के बच्चे हो, परमात्मा रूपी शेर के, लेकिन गीदड़ों के झुंड में मिलने से आप अपने आप को गीदड़ समझ रहे हैं। मैं गीदड़ हूं, मैं रामबाई हूं। ये अपने आप को रामबाई समझे बैठी है। मैं गीताबाई हूं, मैं सीता हूं।
मैं अनुराग हूं, मैं अभिनव हूं, मैं नारायण हूं। आपने अपने आप को कुछ भी समझ लिया। ना तो आप सीताबाई हो, ना गीता हो, ना अंजलि हो, ना राम हो, ना रघुनाथ हो, ना तो घनश्याम हो। तुम शुद्ध आत्मा हो जो ईश्वर का अंश है। बस ये तुम्हारा परिचय है। पर संसार में आए हो गीदड़ों के झुंड में होने से। हुआ, एक गीदड़ ने कहा हुआ, दूसरे हुआ हुआ। आज तक किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं बस हुआ 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 हुआ। बाप दादे कह रहे थे हुआ, तो ये भी चिल्लाई पड़ा है हुआ हुआ हुआ। क्या हुआ कोई नहीं पूछ रहा है, सब हुआ हुआ हुआ। ये बड़ी विडंबना। इसलिए मेरी मां, ना तुम किसी की मां हो, ना तुम किसी के बाप हो, ना तुम किसी की चाची हो, ना चाचा हो, ना नाना हो, ना नानी हो। तुम सिर्फ आत्मा हो जो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो। वो तड़प जाग जाए तो मिलना भी होए, पर विडंबना तो ये है तड़पता ही नहीं आदमी। पत्नी के लिए रो रहा है, परिवार के लिए रो रहा है, भगवान के लिए नहीं रोता। जाना सबको वही है मेरी मां, अपना लोक परलोक ना बिगाड़ो। बस इतना ही।